चलिए, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इंग्लिश में कैसे अपना स्कोर इम्प्रूव करें। बहुत सारे कमेंट थे जो मैथ की वीडियो बनाई थी उस पर कि भैया इंग्लिश का बताओ, इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखो, आपको पता है मैं एकदम फैक्ट बातें करता हूँ, ये नहीं कोई हवाबाजी, जिससे कि मुझे भी पता है कि वही करना पड़ेगा और वही तुम्हें करोगे तभी होगा। कोई तुम्हें ये बता रहा है कि ये कर लो प्लेलिस्ट, ये कर लो, ये पीडीएफ से कर लो, ये 10 पेज की पीडीएफ है, इससे बुक है पूरी फंस जाएगी, या ये 12 घंटे का कोर्स कर। भाई वो तुम्हारा काट रहा है। इसीलिए मैं देखो वो फैक्ट बातें करता हूँ, इसीलिए बुरी भी लगती हैं किसी को अच्छी भी लगती हैं। वो तुम्हारे ऊपर है कैसे अपने ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, आपको क्या करना है 2x पर वीडियो देखना है। मेरा कोई भी वीडियो आए आपको 2x पर देखना है। आपको भी पता है 30 दिन 30 मैराथन चल रही है, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है मैथ का। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है तो जाके आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी बाद में बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसी से तुम्हारा इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर की। ठीक, मुझे ये मान के चल रहा हूँ तुमने सबने अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हो, तभी ये आई थिंक प्री देने वाले हो। अब मुश्किल से 40 दिन बचे हैं, अब उसमें तो तुम अपना कोर्स कंप्लीट करने नहीं जाओगे। ठीक है, कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बस दिक्कत ये है कि एक मॉक में ग्रामर के गलत हो रहे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है, एक में ये गलत हो रहा है, एक में वोकैब गलत हो जा रही है, किसी में ग्रामर सही हो जा रही है, किसी मतलब सब चलता रहता है। वो सभी के साथ चलता है, मेरे साथ भी चलता है। ठीक है, तो अगर देखो अभी भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहली बात तो मैं तो सजेस्ट करता, मैंने पहले ही लगभग 3 महीने पहले ही बोल दिया था कि 33 क्लास हैं सर की ग्रामर की, वो जाके कर लेना चुपचाप से। ठीक है, तो कर ली होंगी, नहीं कर पाई हैं तो किसी का आपने बैच लिया होगा, वहाँ से आपने नोट्स बनाए होंगे। ठीक, नहीं किया है फिर भी 11 घंटे की मैराथन है, 4 से 5 दिन में आप ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है, या तो इसकी टेलीग्राम पर पीडीएफ डली हुई है तो वहाँ से जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। 100 रूल हैं और लगभग 450 क्वेश्चन है, तो तुम्हें पीडीएफ अपने पास रखनी है या फ़ोन में कहीं भी, जैसे लैपटॉप पे देख रहे हो तो फ़ोन में ओपन करके, जैसा तुम्हारा मन है, जो तुम्हें कॉन्सेप्ट वीक लगता है उसी कॉन्सेप्ट को सर के जाके वीडियो में देख लो और बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक, करना क्या है, सबसे पहले ये सुनो, पहले ये ख़त्म करोगे। अब देखो कॉन्सेप्ट मान लो तुम्हारा ग्रामर में एक रूल तुम्हारा गलत हो गया मॉक में, तो क्या करो, उस तुम्हारा चक्कर क्या है ना, तुम वो रूल देखते नहीं हो बार बार। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने मान लो अभी तक 50 मॉक तो दे ही दिए होंगे, और 50 मॉक में तुम्हें भी मालूम है ग्रामर कैसी पूछी जाती है। ठीक है, लास्ट ईयर थी थोड़ा वो सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, ऐसा कुछ करके टॉपिक था ना, उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। उसकी भी मैं तुम्हें टेंशन अभी दूर कर दूंगा। तुम ये बोलोगे भैया सबसे पहले यही बता देते तो हमारे क्वेश्चन सही होते रहते। ठीक है, ग्रामर में क्या करना है, जैसे तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट का कोई मान लो वन ऑफ द है, वन ऑफ द, अब तुम्हें मालूम है यहाँ पर एस या ई एस लगती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आता है ए जे एम आर, जो भी रहता है। ठीक है, अब तुम्हें बार बार यही नहीं मालूम है, हार्डली के साथ वैन लगता है, तुम्हारा यही कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है, तो तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट को एकदम मजबूत बनाना है। वही घिसे पिटे कॉन्सेप्ट है, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, इनका पेयर, इनकी वीडियो देख लो अच्छे से, बस। और क्या करना है, बस यही है, और इनकी प्रैक्टिस करो क्वेश्चनों की, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। ग्रामर में, ग्रामर तो आई थिंक इतने क्वेश्चन भी नहीं पूछे जा रहे हैं, फिर भी ग्रामर की टेंशन लेते रहते हो। अगर तुम इस वीडियो को देख लोगे अच्छे से, ठीक है, और इनके पीडीएफ को 2-3 बार कर लोगे, तुम्हारी ग्रामर का 100% छुटकारा हो जाएगा, क्लियर, बात खत्म यहीं पर। ठीक है, जैसे जैसे कोई तुम्हारा क्वेश्चन गलत होता है तो तुम क्या किया करो, उस कॉन्सेप्ट को लिख लिया करो, लिख लो उनके क्वेश्चन, 2-3 एग्जाम्पल और लिख दो, उनको बार बार रिवीजन करो। जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बार बार गलत हो रहा है उसे बार बार लिखो और देखो। एक पहली बात तो तुम्हारा यही रहना चाहिए कि एक बार मौके में गलत हो गया तो मैं अब दूसरी बार इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया तो गलती नहीं करूँगा। सिली तो हो जाती है, सिली तो सबसे होती है, बट मैं जानबूझ के कि अरे मैं भूल गया, अरे यार क्या आएगी, ए जय मार आएगी, क्या है जय आएगी, क्या आएगा, अब यही नहीं पता चल रहा। तुम वहाँ ए नंबर लिखा है, ए नंबर ऑफ ऐसा कुछ आता है, अब तुम्हें यही नहीं मालूम, अब तुम्हें लग रहा है ए लिखा है तो ए जय मार आएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म या सिंगुलर, अब तुम्हें यही नहीं मालूम है तो फिर दिक्कत है ना। तो इसीलिए एक बार अगर मॉक में जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है तो आगे आने वाले मॉक में वो गलत नहीं होना चाहिए, यही एनालिसिस होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ग्रामर तो यहाँ से आपको कंप्लीट करनी है।
और लास्ट ईयर जो भी कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे गए जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, और सब्जेक्टिव मूड है। तो ऐसे ये 8 वीडियो हैं, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव को छोड़ दो तो 6 वीडियो बची, 6 वीडियो बची। अगर तुमने ये 8 वीडियो कर ली, एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट को छोड़ देना, 6 वीडियो पहले ख़त्म करना। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना भाई, मैं ये खुद, जो तुम्हारे 2025 के क्वेश्चन गन तो हो रहे हैं ना, बार बार मॉक में वही क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव इंस्टीट्यूट लिख देता है, तुम्हें लग रही है यार यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आई है, यहाँ बेस फॉर्म आनी चाहिए। अब जब तुम इनकी सर की मुश्किल से शायद 40 से 50 मिनट की वीडियो है, वो अगर तुमने देख ली तो ये मान लो जिंदगी भर तुम किसी और दूसरे पढ़ा और सकते हो। मुझे तो जब जब मैं अमन सर से पढ़ता हूँ तो मुझे ये लगता है इंग्लिश भी मैं भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। तो ये 8 वीडियो 100%, 6 वीडियो देख लेना, ठीक है, 3-4 दिन में फिनिश कर लेना। तुम्हारा ग्रामर का एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरे पास कमेंट में तुम जो लिखना चाहो लिख देना, ठीक है। ये एक बार ये कर लेना, जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बार बार गलत हो रहा है उसको लिख लिख के या पीडीएफ से या नोट से बार बार उनके क्वेश्चन को देख के कॉन्सेप्ट मजबूत कर लेना है। ऐसा कर लेना, दोबारा मुझे गलत ना होना चाहिए। और ये 6 वीडियो देख लेना, तुम्हारा 100% जो भी 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रामर के कंप्लीट खत्म। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है तुम्हें ग्रामर में, ठीक। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा बुकैब। बुकैब के तुम्हें मालूम है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन, ठीक है। 12-13 ये हो जाते हैं और 4 मान के चलो, 3-4 ये मान लो और बस। और PQRS, अच्छा ग्रामर में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जोड़ के लेके चलें तो 2-2 तो वही 4 क्वेश्चन तो वही बन रहे हैं, और ये तो लगभग 7-8 यही हो जाते हैं, ऐसे कंप्लीट हो जाता है। और 5 PQ वो या 2 मान लो जो आगे पीछे वो करते रहते हैं। तो क्या करना है तुम्हें, देखो अब तुम्हारे पास ब्लैक बुक होगी, सभी ने ब्लैक बुक सजेस्ट की होगी, मैं जानता हूँ सबके पास होगी ब्लैक बुक, बट तुम्हें भी मालूम है यार वो 600-700 पेज की बुक है। अब सब तो करने नहीं बैठोगे, टॉपर भी तुम्हें यार सही नहीं बताते हैं, उन्हें भी पता है कि यार बता देंगे, उन्हें भी पैसे मिलते हैं तो वो तो नाम लेने में कुछ नहीं जाता, बट तुम्हें ये नहीं मालूम है कि 600-700 पेज की बुक अपने आप में याद करना भी तो एक बहुत बड़ा टास्क है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये लिखा है ना, ये बहुत पहले ही मैंने शायद 23 जून को ये PDF डाल दी थी। इसमें क्या है 70 से 80 पेज हैं, ठीक। तो इसमें क्या है OWS मान लो इसमें 700 हैं, ठीक, क्लियर। यही आने हैं, वो रिपीटेड बार बार आते हैं, वो हटा दिए हैं। और भी देखने हैं तो और भी कंसाइज वे में प्रशांत सोलंकी सर ने 500 PDF की 500 OWS की PDF डाल दी थी, वो भी मैंने इसमें डाल रखी है। तो जब तुम 100 याद करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, 200 करोगे तो और तुम्हें मन लगेगा और करूं, 300 करोगे 400। अब तुम जब खुद ही देखने बैठ जाओगे कि उसमें तो OWS 4 यार हैं, लगभग 600-700 पेजों की बुक है, तो तुम क्या तुम्हारा मन लगेगा, कुछ मन नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने ये PDF डाल दिख रखी है, 70 से 80 पेज हैं। ये भी नहीं करना चाहते हो तो मैं तो बस ये कहूँगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट जैसे सिनोनियम की 300 हैं, 300 में क्या है ना, इनके 3-4 एक्सप्लेनेशन में लिखे हैं, तो 1600 लगभग 1500 के समथिंग सिनोनियम है। अगर तुम 1500 याद कर लोगे, तुम्हें लग रहा है इससे कुछ बाहर आएगा, कुछ बाहर नहीं आएगा। ऐसी एंटोनियम की डली है, होमोनियम की डली है, एरर की डली है, फिक्स प्रीपोजिशन की लगभग 150 फिक्स प्रीपोजिशन है, वो याद कर लो, हो जाएगा काम, ठीक है। और क्या बचा, स्पेलिंग की लगभग 250 स्पेलिंग है, वो बार बार पूछी जाती हैं, वो कर लो हैं। और ये मैंने 70-80 पेज की, मैं ये कह रहा हूँ अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो फिर तुम ये कर लो। स्पेशली मैंने अलग अलग डाल दिए हैं, OWS 500 हैं, 300-400 ऐसे ये डले हैं, EDM भी 400-500 की, और एकदम बढ़िया प्रिंटेड, ठीक है। जाके देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा। अब तुम ये बोलेगे भैया हमें मिल नहीं रही, अब जाएंगे कुछ तो यही बोलेंगे भैया हमें मिल नहीं रही है। भाई टेलीग्राम पर फाइल सेक्शन होता है इधर, ठीक है, फाइल सेक्शन और PDF वगैरह ऐसा होता है। तो फाइल सेक्शन में आओगे तुम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना, जैसे ही कोई भी बुकैब का तुम्हें दिखे, बुकैब दिखे या इंग्लिश बुकैब बुक दिखे, वो डाउनलोड कर लेना। लगभग 7-8 PDF डली हुई हैं, वो जाके और उन्हें अच्छे से रिवाइज करो। और तुम्हें बहुत सारी तो तुम्हें इसमें से याद होंगी। एडीक्यूटिव ने जो 2025 में न्यू बुकैब पूछी है उसकी भी PDF डली हुई है, ठीक है। तो वो भी जाके देख सकते हो, 30 पेज हैं। जैसे CHSL में जो भी आया है, OWS सिनोनियम एंटोनियम स्पेलिंग, ऐसे ही CGL में, ऐसे ही CPO में, ऐसे ही MTS में,
और स्टेनो वगैरह जितने भी एग्जाम हुए थे उनके जो जो न्यू, तो मैं पता है 90% तो बुकैब सेम रहती है, 90% डाटा सेम रहता है, बस 10% के पीछे तुम मत भागो। तो मैं भी मालूम है अगर किसी के लिए न्यू बुकैब आएगी तो वो सबके लिए न्यू आएगी, इसीलिए तुम PYQ पे अपना स्टक रखो। मैं तो हमेशा PYQ को रटता रहता हूँ, जितना तुम अपना PYQ स्ट्रॉन्ग कर लोगे तुम्हें ही फायदा है। अब अगर कोई न्यू बुकैब लास्ट ईयर आई भी थी तो ऑप्शन से हो रही थी, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन दिए थे कि जो तुम PYQ बेस्ड थे तुम्हें उनका अर्थ मालूम था और डायरेक्ट उसे एलिमिनेशन करके कर लेते। अब तुम न्यू पढ़ोगे कि हमें तो न्यू पढ़नी है, पढ़ते रहो न्यू। जब तक भाई तुम्हारा PYQ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक तुम्हें क्या फायदा है। 90% हमेशा आती है, एक दो क्वेश्चन न्यू मिलते हैं बुकैब में बस। तो एक दो क्वेश्चन के चक्कर में मत पढ़ो, लगभग 13 से 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर तुम एक दो के चक्कर में पढ़ोगे तो जो 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10-11 हो रहे हैं तुमसे, वो तो कम से कम कंप्लीट कर लो, इन्हीं में से आना है। बस बार बार इनका रिवीजन करो। अब ऐसा टारगेट बनाओ जैसे 500 है जी, 500 वर्ड करनी है तो 3 दिन में तुम्हें 500 वर्ड की, या तो 2 हो सकता है, देखो तुमने पहले कर रखी होगी OWS, तुमने पहले कर रखे हैं तो तुम्हें तो 1 दिन लगेगा इन OWS को रीडिंग करने में, सिर्फ रीडिंग करनी है। जो तुम्हें क्वेश्चन ना आए तो उसे लिख लेना है, ठीक है, और बस, और 2-3 बार रीडिंग करोगे सब याद हो जाएगा। ऐसे ही सिनोनियम में जो ना आए उसे लिख दो। मुश्किल से 300 वर्ड में से ऐसे मुश्किल से 40 भी नहीं निकलेंगे, मुश्किल से 30 या वर्ड ऐसे 10% डाटा होगा जो तुम्हें याद नहीं होगा, या तुम्हें लग रहा होगा अरे ये याद करने लायक है, बट ऑप्शन होते तो तुम कर लेते उसमें से भी, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें बुक अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। ब्लैक बुक तुम्हें करना है तो इसके टॉप 200 जो भी दिए रखे हैं वो सबसे पहले करना है। टॉप 200 OWS, EDM, फिक्स प्रीपोजिशन, होमोनियम वगैरह, जो टॉप 200 कर लोगे, यानी जो बार बार रिपीटेड पूछे गए उन्हें ही याद करना है और कुछ नहीं याद करना है तुम्हें, ठीक है। खुद से ही याद होगी बुकैब। कोई तुम्हें अगर ये बता रहा है कि ये मैराथन कर लो, वो मैराथन कर लो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा भटके ना। टेलीग्राम पर इसकी PDF देखने को मिल जाएंगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहाँ से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट PDF डली हुई है, जाके एक बार देखो, चेक करो। अब आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अब तुम कहोगे भैया कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें कि ये पढ़ें, कुछ नहीं पढ़ना तुम्हें, सिर्फ डायरेक्ट क्या करना है, गगन सर के ऐप पर जाना है, वहाँ पर इतने फ्री सेक्शनल मॉक डले हुए हैं। CPO में तो ये आते हैं लगभग 3 आते हैं पैसेज। तो तुम क्या करो, डेली एक पैसेज उठाओ, यहाँ पर तुम्हें जो एग्जाम में आया वो उठाओ ना। तुम क्यों पढ़े हो कि अरे भैया ये हम एग्जाम वो पढ़ लें कि वो वहाँ से न्यूज़पेपर हिंदू पढ़ लें कि ये पढ़ लें, कुछ नहीं पढ़ना। तुम्हें सिर्फ एग्जाम वाला पैसेज पढ़ना है, समझ आए तो बढ़िया बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ते रहो इनकी। अब देखो सबसे पहले यही तो मेन दिक्कत, तभी तो मैं बोलता हूँ अगर तुम्हारी ग्रामर तो चलो ठीक है, इसमें ग्रामर का कोई काम भी नहीं है, थोड़ा बहुत है। अगर तुम्हारी बुकैब अच्छी है तो तुम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में तुम्हारा मन लगेगा। अब तुम्हारी बुकैब ही, अब तुम्हें मीनिंग ही नहीं मालूम है, अब फंडामेंटली का तुम्हें मीनिंग नहीं मालूम है, ट्रांसफॉर्म का मीनिंग नहीं मालूम है, लैंडस्केप, अब ये आ जाए एंगेजमेंट, अब तुम तो यही बोलते रहोगे अब हमारा मन ही नहीं लग रहा। इसीलिए बुकैब को तुम्हें अपना मजबूत करना, जितना ज़्यादा तुम बुकैब करोगे मजबूत, उतना ही तुम्हें देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट वगैरह में और PQRS में मदद मिलेगी, ठीक है। अगर तुम्हें मीनिंग नहीं निकालना आ रहा, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए लगभग। अगर मान लो, मैं ये नहीं कह रहा पूरा का पूरा ही तुम्हें हिंदी से इंग्लिश टू हिंदी करना है, लगभग 40% तुम्हें डाटा ये समझ आना चाहिए कि हाँ ये किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यही तुम्हें रीडिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। और उसके लिए और तुम्हें ज़्यादा कुछ और पढ़ना है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये प्रशांत सोलंकी सर ने बाइलिंगुअल सब जितने भी टॉपिक रहते हैं ना, वो 20 टॉपिक, जैसे बैंक से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है, शिक्षा से, एजुकेशन, कुछ भी टेक्नोलॉजी से, जो भी टॉपिक हैं उन्होंने एक एक दो उनके लगभग 60 पैसेज डाल रखे हैं। तो वो जाके आप PDF को देख सकते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर भी नीचे लिख दिए हैं, जैसे ये लिखा है तो आपको ऐसे ही दिखेगा। आप जो टिक लगा सकते हैं उसके नीचे आंसर शीट भी दी है तो आप मिला सकते हैं, ठीक है। एक हिंट दे सकता हूँ, 99% तुम भी खुश हो जाओगे आज से। RC का कोई भी पैसेज आए, ठीक है, 99% मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन 2025 का उठा के देख लेना, कोई सा भी उठा के देख लेना, जो भी लंबा ऑप्शन होगा, जैसे ये लंबा है तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। मैं तो जैसे निट्टो तुम ऐसो GK में लगाते हो ना, तो मैं तो निट्टो यहाँ पर भी लगाता हूँ, ठीक है, समझ आ रही है। तो ये एक आपको प्रो ट्रिप मिली है। अब तुम्हारे क्वेश्चन कोई भी गलत हो गए दिखा दे, मुझे बता देना, ठीक है। जो भी लंबा ऑप्शन होगा 99% चांस है वही ऑप्शन होगा, मैं बिना पढ़े ही ऑप्शन कर देता हूँ। हाँ, जो भी ऑप्शन में ओनली दिख जाए वो क्वेश्चन हटा देना है, कंप्लीटली दिख जाए। ये सर ने जो निट्टो में बताए हैं ना वो हटा देने हैं।
ज़्यादातर जैसे मान लो एडवर्ब होती है ना, एल वाई लगे होते हैं, कंप्लीटली है, इंटायरली है, डायरेक्टली है, ऐसे क्वेश्चन क्या है ना, इन ऑप्शन में भी गलत होते हैं। नहीं तो तुम ये लिख लेना और आज 3-4 मॉक देना, और तुम पढ़ना मत, तुम पढ़ना मत, मैं ये कह रहा हूँ तुम पढ़ना मत, डायरेक्ट ऑप्शन पर टिक करते जाना, ठीक है। री अटेम्प्ट का ऑप्शन लगा लेना, और जो सबसे लंबा निकले 5 में से अगर 4, 5 के 5 ऑप्शन लंबे लंबे हैं तो 4 ऑप्शन तो तुम्हारे सही निकलेंगे। इससे तुम्हारी क्या है ना, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, गारंटी मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, और मैं पढ़ता भी हूँ, और थोड़ा थोड़ा डाटा देख के बस बात खत्म, ठीक है। अब ये यहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हिंदी मीडियम बेस्ट फॉर हिंदी सबके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर सबके आपको बैंक से रिलेटेड, क्रिकेट, जो भी, और एग्ज़ाम लगभग ईजी लैंग्वेज है, कुछ की ईजी है, फिर हार्ड भी है, सब तरह के तुम्हें पैसेज देखने को मिल जाएंगे, और क्वेश्चन आंसर भी लिखे हैं तो उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पर डले हुए हैं सब जाके, ठीक। अब आते हैं, मैंने इसके बारे में बात किया था, जैसे तुम्हें OWS, जैसे तुम्हें PYQ पूरा रटा हुआ है, जैसे मॉक में तुम्हें हर लाइव मॉक में तो तुम्हें डेली न्यू बुकैब मिलेगी, हर मॉक में न्यू बुकैब मिलेगी, 2-3 को, कुछ तो ऐसे होते हैं हर मॉक में 4-5 न्यू डाल देते हैं। फिर अब तुम्हें मालूम है एग्जाम में 4-5 तो नहीं आते, इतने तो तुम्हें भी मालूम है, ठीक है। 1-2 आता है तो तुम 1-2 डालो, बट ठीक है, मैं तो ये चाहता हूँ मॉक वाले भी सही है, कम से कम सिखा रहे हैं, मतलब यहीं तुम अपना जो कुछ कर लो। मॉक में जो भी तुम्हें कुछ न्यू लगे तो मैं एक पेज पर, मैं तो तुम्हें मालूम है पहले भी अपने नोट्स दिखा चुका हूँ, लगभग 60 पेज भर चुके हैं जीएस और इंग्लिश को मिला के। जीएस में कोई भी न्यू फैक्ट दिखता है या PYQ दिखता है, कोई भी सीरीज, मैं हमेशा ये नहीं कि कोई क्लास चल रही है तो ऐसे ही बैठा हूँ, पेन पेपर लेके बैठता हूँ, जिससे कि मुझे कुछ भी नज़र आए तो मैं तुरंत लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे ये है, अब मुझे मालूम पड़ गया कि प्रोब के साथ इनटू का प्रयोग होता है, जब भी अब किसी बार मैं ऐसे देखूंगा प्रोब दिखेगा, इनटू का प्रयोग, बात खत्म। रेक्ट माई ब्रेक यानी थिंक वेरी हार्ड, ये आपको पता ही होगा। इरेंट मिसबिहेविंग या वांडरिंग, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक के लाइव मॉक में पूछा गया था, तो ठीक है, ये मुझे पहली बार दिखा तो मैंने इसे लिख दिया, ठीक है। ऐसे कम ऑफ एज, रीच एडल्टहुड लीगली और सोशली, ठीक है। जैसे तुम्हें कोई भी नया दिखे, टू मूव इनटू थ्रू समथिंग, अब जो तुम्हें नया दिख रहा है तो मैंने लिख लिया, तो ऐसे ही तुम्हें डेली जो भी तुम्हें न्यू बुक है मिले, उसे एक पेज और पेन पेपर लेके उस पर लिखना है। जैसे कंप्राइज के साथ तो आपका प्रयोग नहीं होता, मैंने ये डाटा लिख रखा है। जो तुम्हारा राइटिंग पर ध्यान मत देना, राइटिंग ऐसा ही है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे ही करना है, ठीक। इससे तुम करोगे तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। जैसे ये ईडीएम है, लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट और क्या है, नियरली इम्पॉसिबल टू अचीव, ऐसा काम जो मतलब बिल्कुल बेकार सा है, ठीक है, जहाँ पहुँचा ना जा सके। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है, एक पेन और पेपर जब भी एनालिसिस करना बैठा करो तो तुम्हारा जो भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है उसको भी लिख लिया करो। मेरे ग्रामर के तो इतने गलत नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ। मेरी बुकैबी कवर का कभी कभार या फिक्स प्रीपोजिशन ज़्यादातर गलत होती है, तो उसको मैं लिखता रहता हूँ, और कुछ ग्रामर के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसके बुकैब के, उनको लिखता रहता हूँ। तो इनको मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ, तो इससे मेरी और इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या है, तुम्हारा देखा, एनालिसिस किया, अच्छा ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है, याद कर लिया माइंड में। तुम तो बहुत बड़े माइंड में याद करने वाले होते हो। अगर तुम इतने ही बड़े माइंड में याद करने वाले होते ना, तो तुम आज ये वाली स्ट्रेटजी वीडियो ना देख रहे होते, तुम किसी को और दूसरे को स्ट्रेटजी बता रहे होते कि भाई ऐसे ऐसे कर लेना। तुम्हें खुद नहीं मालूम है, तुम्हें तो टॉपर ने ये बता दिया कि अरे ये हो जाएगा, 3 मंथ में CDN निकाल जाएगा, निकाल लो भाई। तुम 14-15 हज़ार वैकेंसी आती हैं, उसमें 1 या 2 का 3-4 महीने में निकाल दिया, और बाकी की ये पूरा 100% डाटा बचा हुआ है, उनका भी तो मेहनत देख लो, वो नहीं देखते हो। अब जो भी 3-4 महीने में निकालते हैं उनका बैकग्राउंड देख लो, बीटेक किए हुए हैं, उन्हें आदत, उनका मैथ रीजनिंग अच्छा है, इंग्लिश पूरा कोर्स इंग्लिश में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब अच्छा है, क्या करना, कुछ नहीं करना। जीएस है, जीएस सबका एक सा होता है, जीएस को थोड़ा PYQ करके निकाल देते हैं, बस ये है। और तुम क्या, हिंदी मीडियम से मैं भी हूँ, तो मैं तो भाई मैथ भी नहीं आ रहा है ऊपर से, ठीक है, रीजनिंग तो सब बना ही लेते हैं, मैथ आ रहा है तो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, 15 मिनट में क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं। इंग्लिश को ही करना अपने आप में हिंदी मीडियम वालों के लिए एक टफेस्ट, ठीक है। मैंने भी 127 स्कोर किया है मेंस में, ठीक है, तो मैंने भी कुछ ना, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, ठीक है, यूपी बोर्ड से। सब पूछते रहते हैं भैया आप इंग्लिश मीडियम से, नहीं, हिंदी मीडियम से हूँ, प्रॉपर सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो 127 नंबर आए थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, थोड़ा अच्छे से अगर तुम्हारी स्ट्रेटजी होंगी तो तुम्हारे भी नंबर आएंगे, ठीक है। लाइव मॉक में अपने नंबर जज मत किया करो, वो तो मेरे भी कम रहते हैं, कभी 35 भी आ जाते हैं, कभी 40 भी आ जाते हैं, कभी 30 भी रह जाते हैं, वो तो चलता रहता है, कभी 50 भी आ जाते हैं, कभी 45 भी आ जाते हैं,
कभी 1 क्वेश्चन गलत है, कभी 3 क्वेश्चन गलत है, कभी 7 क्वेश्चन गलत हैं। वो तो चलता रहता है। जब 7 क्वेश्चन कब गलत होंगे, जब 5 न्यू बुकैब पूछ लिया जाएगी, भाई मुझे पता ही नहीं, देखी ही नहीं कभी मैंने बुकैब वो वाली, तो मैं कैसे उसे सही कर लूँ। ठीक है ना, तो उसे लिख लो और बार बार रिवीजन करते रहो, यही है। क्लियर। PQRS में मैंने बता दिया, आपकी बुकैब अगर कंप्लीट है अच्छी बात है, नहीं है तो आई थिंक PQRS का किसी टीचर से 1-2 लेक्चर देख लो, क्या अटेम्प्ट स्ट्रेटजी रहती है। बस वहाँ पर हिंट रहती हैं, जैसे नाउन प्रोनाउन का, जैसे नाउन पहले आएगा फिर उनके प्रोनाउन, जैसे किसी का नाम है तो ही सी दीज हाउएवर आल्सो, जैसे ये वाक्य आ जाते हैं इनसे स्टार्ट नहीं होगा, इट से स्टार्ट नहीं होगा। 2025 में तो ज़्यादातर इसी से आया था, इट से। ठीक है, इट आल्सो हाउएवर यही भरा रहा था, इट दे दिया, दिस दे दिया, इनसे स्टार्ट नहीं होगा। अगर तुम, मैं आई थिंक मेरे हिसाब से अगर 200 PQRS की प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा कुछ तो कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डायरेक्ट तुम्हारे सब क्वेश्चन बनने लगेंगे, फिर भी डाउट रहते हैं, टीचर्स को खुद डाउट रहते हैं, ये ऑप्शन भी हो सकता है, वो भी ऑप्शन हो सकता है। और लास्ट ईयर तो AI ने बनाए थे क्वेश्चन, तो मल्टीपल ऑप्शन थे, तो इसीलिए कुछ कह नहीं सकते हैं। बस अपना क्या है ना, तुम अपनी रीडिंग करो। PQRS में थोड़ा किसी की, आई थिंक रानी मैम की मैराथन डली हुई है, उनके 3-4 घंटे की मैराथन देख लो, या तो अमन सर का देख लो, कुछ भी देख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है जिस टीचर से पढ़ना पसंद हो। मैंने तो देखो रानी मैम एंड अमन सर के अलावा किसी से नहीं पढ़ा है। हाँ, अब मॉक टेस्ट के बारे में मैं बात कर दूँ। मॉक टेस्ट का एनालिसिस मैंने बता दिया कैसे करना है। जो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट ग्रामर में गलत हो रहा है उसे पेज पे लिखेंगे, ऐसे ही बुकैब करेंगे पूरी। ठीक है, और वो मैंने 8 वीडियो बताई हैं, उसमें से देख लेना। तुम्हारा लास्ट ईयर जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे इस बार एग्जाम में गलत हो रहे हैं वो सब सही होंगे। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट का, कहाँ से दें, PYQ दें, लाइव मॉक दें, क्या दें। PYQ लगाओ, बात खत्म, और कुछ नहीं देना तुम्हें। और हाँ, एक काम और कर सकते हो, किसी भी टीचर का तुम जो भी मॉक सॉल्यूशन करा रहे हैं या खुद से अपने से बना रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन देख सकते हो। क्या है ना, टीचर क्या है ना, एक बार में तुम्हें पूरा रिवीजन करा सकता है। तो मैं उसके लिए तुम्हें मैं एक नाम बोलूँगा, जय सर हैं। ठीक है, जय सर, जयदीप नहीं, जय सर ओनली। ठीक है, विद्याग्राम पर पढ़ाते हैं, पहले उनका खुद का अलग का चैनल था। आई थिंक उनका मुझे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए, क्योंकि एक बुकैब को उठाएंगे तो उसकी 10-12 बुकैब लिख देंगे, जिससे कि तुम्हारा बार बार इतनी बार लिख देते हैं तुम्हें खुद ही याद हो जाता है, हर ऑप्शन का वो लिख देते हैं। और ग्रामर का रूल भी अच्छी तरीके से समझाते हैं, तो वो देख सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने आई थिंक 20 मॉक करा दिए हैं, 20 शायद 25 उनके चल ही रहे हैं। पहला तुम वीडियो स्टार्ट करोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा किस प्रकार से है। ठीक है, 1.5x पर देख सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे ही वो कराने आए छोड़ सकते हो, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टीचर कराए और तुम करो, इससे बढ़िया तुम कर लो, क्योंकि टीचर तो भाई पढ़ाएगा, मीनिंग निकालेगा, 20 मिनट तो उसी में निकल जाएंगे, इतनी देर में तो तुम खुद कर सकते हो। तो बुकैब और ग्रामर को बार बार टीचर बताएंगे तो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो मैं तो यही फॉलो कर रहा हूँ। मैं तो जितने भी टीचर जो भी मुझे दिखता है, मैं तो ये चाहता हूँ कोई 15-16 मिनट में पूरा मॉक सॉल्यूशन करा के भाग जाए, तो मैं तो ऐसी वीडियो ढूंढता हूँ। सर की फिर भी हैं आई थिंक 40-50 1 घंटे की वीडियो, फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 2x पर देखता हूँ, 30 मिनट में फिनिश कर लेता हूँ, पैसेज देखता नहीं हूँ। तो ऐसे मेरी लगभग 20 से 25 मिनट में वीडियो खत्म हो जाती है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन अच्छा लगता है और जो भी मुझे बार बार तुम देखते हो, जिस चीज़ को तुम बार बार देखोगे ना, उनका कॉन्फिडेंस ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, अभी मेरे इंग्लिश में इतना कॉन्फिडेंस डाउन था क्योंकि मैं देख ही नहीं रहा था, ना तो मॉक टेस्ट लगा रहा था, ना कुछ कर रहा था, ना तो बुकैब याद कर रहा था। अब 6-7 दिन मैंने कर लिया, कॉन्फिडेंस हो गया, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर 2-3 दिन पढ़ लूँगा ना बुकैब तो पूरी रिवीजन हो जाएगा, और ग्रामर के रूल तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक, तो ऐसा ही आपको करना है। ठीक है, किसी भी टीचर का, जय सर का मैंने नाम लिया, आई थिंक देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, तो मैं अच्छा लगे। संजीव सर भी है, मैं उनके भी सॉल्यूशन देख रहा हूँ, उन्होंने तो आई थिंक थोड़े ही कराए हैं, बट ठीक है, जैसे भी कराएं, किसी से वो तो है नहीं कि फोर्सफुली किसी से कह सकते हैं, जितना करा रहे हैं अच्छी बात है। और भी हो तो तुम बता देना कमेंट बॉक्स में, जो कम समय में कराएं। ये नहीं कि 25 क्वेश्चन करा रहे हैं 2 घंटे की मैराथन, को क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। मतलब कम टाइम का हो तो मुझे बता देना, वरना तो ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने एक बार फिर और बता दे रहा हूँ, ऐसे आपको लिखनी है सब। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पैसेज आपको कहीं से, ये नहीं कि मुझे बुक पढ़नी है, ये करना है कि इस PDF से करना, कुछ नहीं करना, तुम्हें एग्जाम से उठाने हैं और करो चुपचाप। अगर तुम ये वाले कर चुके हो तो इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अच्छे लगें तो करो, वरना तो PYQ करो। ठीक है, ये सब यहाँ पर सिनोनियम, एंटोनियम, OWS, ईडियम वगैरह की सब 500, 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर तुम वो याद कर लोगे तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर धीरे धीरे न्यू बुकैब तो तुम्हें लाइव मॉक के थ्रू मिलती रहेगी,
उसी को लिखते रहा करो और पीवाईक्यू को अपना स्ट्रॉन्ग करो। सब पीडीएफ डली हुई है टेलीग्राम पर, ये 8 वीडियो देख लेना ग्रामर की पूरी ख़त्म। ये अगर तुम्हारे नोट्स, आई थिंक नोट्स तो सबके बने ही होंगे, अगर नहीं बने एक बार फिर से अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो ये मैराथन देख सकते हो। क्लियर? आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, बस पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो और बता देना कैसी लगी वीडियो और किसके ऊपर और चाहिए। ठीक है, 30 दिन 30 मैराथन चल रही हैं, आपको पता है मैथ की। उससे बढ़िया यूट्यूब पर अभी कुछ नहीं चल रहा। कंट्रोवर्सी पर ध्यान ना दें आई थिंक। ठीक है, मैं तो नहीं, मुझे मालूम है ना कंट्रोवर्सी में वही स्टूडेंट फंसेगा जो न्यू है, जो 2 या 3 साल से, मतलब अब मैं तो 2 बार मेंस दे चुका हूँ, तो ठीक है मुझे तो इन टीचरों का मालूम है, इनका तो यही रोना धोना लगा रहेगा। इनको देखो बीगू इनको ही मिलने 1 मिलियन हाल हो जाते हैं कंट्रोवर्सी पे, वहाँ से भी पैसा मिल रहा है, अलग से प्रमोशन भी चल रहा है, न्यू स्टूडेंट्स के पास ये खुद पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो न्यू स्टूडेंट देखेगा, फिर वो ये देखेगा अच्छा गगन सर, अमन सर, ये फलाना ढिकाना, आदित्य रंजन, ये ढिकाना वो, तो भाई वो फंस जाएगा। अब वो अच्छे टीचर हैं उनके पास पहुंच ही नहीं पाएगा, फिर रोता है वो कि भाई हमने इनका कोर्स ले लिया 400-500 घंटे का, अब क्या करें, मरो और क्या करोगे तुम। ठीक है, इसीलिए थोड़ा केयरफुली रहें, जो न्यू स्टूडेंट है वो केयरफुली रहें, जो एक बार अटैम्प्ट दे चुके हैं उन्हें तो पता है यार कि ये कैसे टीचर हैं, सब ढोंगी हैं। आई थिंक अंजना ओम कश्यप ने सही बोला था, रील बाज टीचर हैं ये सिर्फ। ठीक है, इन्हें कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट से। ठीक है, तो बस पढ़ते रहो, बाकी तो सब तुम्हें पता ही है कि ऐसी है दुनिया आजकल, दुनिया में फेक लोग ज़्यादा हैं। ठीक, क्लियर, धन्यवाद।